नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। चुनाव खत्म हो चुके हैं, काउंटिंग चालू है, लेकिन असली जंग यहीं पर है। चुनाव आयोग वर्सेस भारत की जनता, ये लड़ाई इस रूप में हो गई है। चुनाव आयोग बीजेपी के पीछ पर खेल रही है, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव आयोग की नियुक्ति ही बीजेपी ने किया है, मोदी सरकार ने खुद अपने हाथ से किया है। और इस चुनाव में जो चीज़ हो रहा है वो अपने आप में अनोखा है, अद्भुत है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से भारतीय जनता को छला है, मोड़ी चमड़ी खाल होने का परिचय दिया है, वो अपने आप में अजूबा है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों से चर्चा चल रही है कि 19 लाख ईवीएम चोरी हो गए हैं। ये ऐसा देश है जहाँ चोरी हो जाता है ईवीएम और पता नहीं चलता किसी को, कहाँ गया नहीं गया किसी को नहीं पता। उसका कारनामा आप आज देख रहे हैं। इस संभावना को हम बार बार जताते रहे हैं, 19 लाख ईवीएम का खेल होगा, वो खेल आज चालू है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने स्पष्ट कहा है, ट्वीट करते हुए कहा है कि जिस ईवीएम से काउंटिंग चल रही है, उस ईवीएम में और जिस ईवीएम में जनता ने वोट डाली है, उस ईवीएम में बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा फ़र्क है। जिस ईवीएम में जनता ने वोट डाला है, उस ईवीएम का नंबर, जिस ईवीएम से काउंटिंग हो रही है, उस ईवीएम का नंबर फ़र्क है। साफ है, ईवीएम बदल डाले गए हैं। ये 19 लाख ईवीएम जो चोरी हो गए थे, इसके बारे में कहा गया था कि चोरी हुए ईवीएम खेल करेगा, वही खेल आज चल रहा है। निश्चित रूप से अभी कांटे की टक्कर जारी है, एनडीए इंडिया ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन रिजल्ट कितना टसल है, कितना कांटे की टक्कर है, ये इसी समझ में आ जाएगा कि जनता ने जितनी भारी बहुमत, जितनी भारी वोटिंग इंडिया के पक्ष में किया था, इसके बावजूद बदले गए ईवीएम कितना कमाल दिखाएगी, यह हम आज आगे देखेंगे। लास्ट तक इसकी पूरी संभावना बन रही है कि मोदी सत्ता में आ जाए। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन संभावना अधिक इसी बात की है कि मोदी पुनः सत्ता में आए। लेकिन ये सत्ता जो मोदी की मिलेगी वो अविश्वसनीय चुनाव का परिणाम होगा। चुनाव आयोग इस चुनाव में विश्वसनीयता को बिल्कुल ही खो चुका है। चुनाव आयोग की कोई भूमिका विश्वसनीयता को हासिल करने में नहीं रहा है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कदम उठाया है, वो कदम अपने आप में निंदनीय है और दंडनीय भी। ये आपको इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शुरू में ही कह दिया था। इंडिया गठबंधन के सबसे विश्वसनीय ताकत अरविंद केजरीवाल हैं और इंडिया गठबंधन के सबसे कमज़ोर तकरी आरजेडी के लालू प्रसाद यादव हैं। मैंने शुरू में ही बताया था आपको, अपने विभिन्न राजनेताओं से मिलकर के भी जब बात हो रही थी, उससे मैंने स्पष्ट कहा था कि इंडिया गठबंधन भले ही सत्ता बना ले, लेकिन बिहार में उसे सीट नहीं मिलेगी। बिहार में 4-5 मैक्सिमम सीट बिहार में मिलेगी। आज आप वही देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन को बिहार में मुश्किल से 5 सीट, कभी 4 सीट पर दिखाई जा रहा है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न है लालू प्रसाद यादव की धृतराष्ट्रपन। आप जानते हैं, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में न केवल अपना राजपाट खोया, बल्कि अपने वंश को भी बर्बाद कर दिया। ये सबसे बड़ा कारण है समझने के लिए कि लालू यादव ने किस तरह से अपने पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बनकर बिहार में इंडिया गठबंधन की नौवा डुबोई है। हमने शुरू में भी कहा था, पप्पू यादव इस इंडिया गठबंधन के बहुत ही बेहतरीन पार्ट थे, लेकिन लालू यादव ने अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के चक्कर में पप्पू यादव किनारे लगा दिया। 19 के चुनाव में भी लालू यादव ने यही खेल किया था और कन्हैया कुमार को हराने के लिए उसने पूरी की पूरी सीट बिहार से गंवा दिया। अपना कुनबा बचाने में देश को डुबाने का यह षड्यंत्र इतिहास सदैव याद रखेगा। धृतराष्ट्र की तरह लालू यादव भी दोषी ठहराए जाएंगे और उनको इस कलंक का भागीदार बनना पड़ेगा, ढोते रहेंगे आजन्म। बहरहाल चुनाव चल रहा, काउंटिंग चल रहा है। चुनाव का ये काउंटिंग क्या शक्ल लेगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरह यह चुनाव भारत की जनता बनाम चुनाव आयोग बना है, वह ये दिखाता है कि इसका परिणाम इसी रूप में सामने आएगा कि बेशक मोदी सरकार सत्ता बना ले, सत्ता काबिज हो जाए, लेकिन उसी विश्वसनीयता लगभग शून्य हो जाएगी और जनता सड़कों पर उठ खड़ी होगी।
इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर देना जरूरी है, वो है लेफ्ट ताकत। भारत में लेफ्ट की ताकत आप चुनावी दलों से तय नहीं कर सकते हैं। भारत में लेफ्ट की ताकत सीपीआई माओवादी की हथियारबंद दस्ता भी है। अगर मोदी सरकार भारत में आतंक के जरिए शासन करना चाहेगी, और अब जिस तरह से संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि संविधान बदला जाएगा या बहुत सी चीज़ हो सकता है, उस संभावनाओं की ओर अगर मोदी सरकार जाती है, निश्चित तौर पर भारत खूनी टकराव का रूप लेगा। और इस खूनी टकराव में एक ओर मोदी सरकार होगी, दूसरी ओर सीपीआई माओवादी होंगे, और यह तस्ल लाखों करोड़ों लोगों का खून से रंगा जाएगा, लिखा जाएगा। ये इतिहास है। यह तय करना चुनाव आयोग का काम था, जो अब उसके हाथ से भी नहीं है, निकल गया है। वो ये कि निष्पक्ष चुनाव हो। लेकिन चुनाव आयोग ने निष्पक्षता को ताक पर रख करके भारत में माओवादी वर्सेस मोदी सरकार का संघर्ष खड़ा कर दिया है। अब या तो माओवादी जीतेंगे या फिर मोदी जीतेंगे, यह तय आगे इतिहास बताएगा। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। न्यूज़ देखिए, आगे बढ़िए, और कहाँ जाकर टिकते हैं समझ लीजिए।